आइए देखें। कौन से पेज पे बताइए फटाफट से क्वेश्चन। ये वाला इलस्ट्रेशन 4 ना। 11.16। नहीं, नॉट 11.46। ये वाला, ये क्वेश्चन है आपके पास। अपनी बुक खोल लीजिए फटाफट से, इसको करते हैं। ये एनालिटिकल सेल्स बुक वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी ट्रेड, कार्टेज, पैकिंग चार्जेस, ये सब चीजें दिखेंगी आपको। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पर आपके पास आपकी आपकी टेक्स्ट बुक तो होगी, उसमें दिखेगा आपको क्वेश्चन। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बता दीजिए मुझे एक बार। इज इट विजिबल ऑनलाइन में? यस सर। सर। आइए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। और मेरे साथ साथ सर। किसी की आवाज क्रैक कर रही है। इसे सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल वैल्यू। वहां हम कॉस्ट लिखते थे। कॉस्ट इसलिए लिखते थे क्योंकि परचेज प्राइस होता था। कॉस्ट नहीं दिख रहा वहां से? आगे आ जाओ। क्या लगा आपको? अच्छा, एनालिटिकल नहीं है? हाँ, ऐश है, ऐश है। पर फिर भी कर लो, कोई बात नहीं, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। रिधिमा सेल्स कोलकाता की हैं, उनका है ये। भाई सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तुम्हारे में तो नहीं कटा हुआ ना? तुम्हारे में तो यही है। ऐसी क्वेश्चन आएगा। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? अच्छा ठीक है। अब आप देखिएगा, ये रिधिमा सेल्स कोलकाता की हैं। इनकी एंट्री देख के आपको पता लगाना है कि ये किस चीज के बिजनेस में है। गायत्री टी आसाम से ये 3 चेस्ट ऑफ टी ले रहे हैं। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 डजन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 12 आइटम्स के बराबर होता है। याद है किसी को? कुछ लोग नहीं थे। 12 डजन, 12 डजन बराबर 1 ग्रॉस, बराबर किसके होता है? 144 आइटम्स के बराबर होता है। ठीक है जी, हो गया ये। इसके अलावा क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, 1 स्कोर, 1 स्कोर ये 20 आइटम्स के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना। 1 स्कोर जो होता है 20 आइटम्स के बराबर होता है। ये भी होता है। और एक हमने बताया था 1 रीम, कितनी शीट होती है उसमें? 500 शीट्स होती हैं। ये आपके पास, ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार बोलते हैं 2 स्कोर्स ऑफ कुछ भी आइटम बोलते हैं, 2 स्कोर्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम, कोई स्पेसिफिक आइटम। 2 स्कोर्स ऑफ पेंसिल बोल दें तो कितना पेंसिल हो गया? 40 पेंसिलें हो गई। 2 स्कोर्स ऑफ, मतलब स्कोर के अंदर 20 आइटम होते हैं, ऐसा करते हैं। डजन के अंदर 12 आइटम, 12 डजन के अंदर 12 डजन एक ग्रॉस के बराबर होता है। और एक ग्रॉस के अंदर 144 आइटम्स होते हैं। ये बचपन में पढ़ते थे आप, 5th 6th क्लास में, पर इसका यूज अब हो रहा है। चलो आगे चलते हैं हम। अब हम बना लेते हैं दोबारा से अपना पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर। मुझे बताते जाएं क्या क्या करने हैं हम लोग अभी। फेसबुक बना रहे हैं एनालिटिकल। आप भी बना लें सारा स्ट्रक्चर। ये आपके सामने है, देखिए रहा। स्ट्रक्चर इज हियर। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में बना रहा हूँ। यहाँ पर 7 कॉलम्स को हम लोग बना के चलेंगे। चलिए, नंबर 7। एक ये है, यू विल राइट हियर समथिंग। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छोटा सा एलिफ, और एक इनवॉइस नंबर भी। ऐसे करके ये हमने बना लिया, ऐसे करके। ठीक है जी। विल राइट हियर डेट। डेट लिख दीजिए। पर्टिकुलर्स के लिए जगह ज्यादा छोड़िए।
ठीक है, उसमें काम काफी होता है, पर्टिकुलर्स, वरना फिर आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। पर्टिकुलर्स, यहाँ इनवॉइस नंबर, LF, इधर आगे चलेंगे क्या, डिटेल्स, डिटेल्स, और आगे चलेंगे तो क्या लिखेगा, सेल्स वैल्यू, और आगे चलेंगे तो क्या लिखा, फ्रेट कार्टेज, फ्रेट स्लैश कार्टेज। उसके और आगे चले तो क्या लिखा, उसके आगे लिखा पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और टोटल, ऐसे करके। और किसकी बुक्स में बना रहे हैं ये, रिधिमा सेल्स कोलकाता, रिधिमा सेल्स कोलकाता, क्या बना रहे हैं, सेल्स बुक। जो नॉर्मल सेल्स बुक थी वो हम पहले ही बना चुके थे, नॉर्मल सेल्स बुक हम लोग पहले ही बना चुके थे, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, एनालिटिकल। चलिए शुरू करना सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप ये देखेंगे कि कौन सी यूज होनी है, कौन सी यूज नहीं होनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सोल्ड टू गायत्री 3 chests ऑफ टी। चेस होता है मतलब एक लकड़ी का, आपने देखा ना कभी, जो टी होती है वो किस में आती है, वो छोटे छोटे पाउच आते हैं, टेट्रा पैक में आती है, डब्बे में आती है। लेकिन चेस जो होता है वो लकड़ी की पेटी जैसी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि उसके अंदर नमी ना आ पाए, मॉइस्चर ना आए। टी के अंदर अगर मॉइस्चर आएगा तो चीज खराब हो जाएगी। लकड़ी के बॉक्सेस जो होते हैं उनके अंदर रखी जाती है वो, चेस बोलते हैं उसको। सोल्ड टू मोहन कोलकाता अमूल बटर, ठीक है जी। सोल्ड टू गैरी एंड सन्स दिल्ली असम टी, सोल्ड 10 किलो अमूल बटर फॉर कैश। ये कैश वाला यहाँ नहीं आएगा, और ये सोल्ड ऑफिस फर्नीचर भी नहीं जाएगा। तो ये कैश वाला कहाँ जाएगा, कैश बुक में, और ये सोल्ड फर्नीचर कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। ये कहाँ जाना चाहिए, इट शुड गो टू कैश बुक, और ये कहाँ जाना चाहिए, जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए। तो अभी तो हम क्वेश्चन सिर्फ सेल्स बुक का बना रहे हैं। तो आएगा कि प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स, तब हम इसे कैश बुक में डाल देंगे, इसे सेल्स बुक में डाल देंगे, सॉरी इसे डाल देंगे जनरल प्रॉपर में। और ये बाकी की 3 एंट्रियां कहाँ डालेंगे हम लोग, उसके अंदर, सेल्स बुक में डालेंगे, सब्सिडरी बुक्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, 225 मार्च, तो गायत्री टी असम, यहाँ लिखेंगे 2025। 2025 में कौन सी डेट डालेंगे, 2025, और March 1, क्या लिखेंगे, गायत्री, गायत्री टी असम, असम, ऐसे गायत्री टी असम। गायत्री टी असम से क्या ले रहे हैं आप लोग, हम ले रहे हैं यहाँ से 3 chests of tea, 3 chests of tea एट द रेट, रुपीज कितना है, एट द रेट 5,000 पर चेस्ट, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 into 5,000 कितना कर देंगे हम टोटल अमाउंट में, डिटेल्स में, विल राइट 15,000, ओके। इनवॉइस नंबर कितना बोले क्वेश्चन में, इनवॉइस नंबर 2005, इनवॉइस नंबर 2005, ऐसा कर देंगे, ठीक है। इस पर क्या बोला क्वेश्चन में आपसे, इट सेज ट्रेड डिस्काउंट 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कितना हो जाएगा पेड डिस्काउंट बताइए, 750, 750, 750 माइनस कर देंगे। और इसको लेते समय कुछ और खर्चा वर्चा किया आपने, नहीं करा, नॉर्मल था, ये तो सिंपल था। तो क्या करना चाहिए इसके बाद, अब आपको ये वैल्यू लिखने के बाद, तो ये वैल्यू कितनी बनी आपकी, 14,250, और 14,250 को मैं यहाँ पर क्लोज करके, राइट, 14,250 यहाँ, डैश डैश 14,250, ऐसा लिख देंगे, ऐसा करके लिख दिया। और आप देखें जरा कि आपके आंसर में भी बिल्कुल वैसे ही चले,
देखिए नीचे आंसर है, ठीक है। इसको बार बार रेफर नहीं करेंगे, इसको कभी कभी रेफर करेंगे जब हमारा क्वेश्चन आ जाए। क्या नहीं लिखा था? पहले भी लिखा था, याद करो। जब हमने एनालिटिकल परचेज बुक बनाई थी ना, बिल्कुल ऐसे किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर, इसके पीछे चलिए, यहाँ चलिए, एनालिटिकल परचेज बुक, यही आपकी बुक से था। ये रहा एनालिटिकल परचेज, क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है देखो। यहाँ दो आइटम थे ना, दो का टोटल करा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, वैल्यू लिखी, कार्टेज जोड़ दिया, ऐसे करा। अगर एक आइटम था देखो, एक आइटम वाला पार्ट, ये रहा एक आइटम वाला पार्ट, एक आइटम तो उसमें है ही नहीं वैसे। मतलब हमने क्या किया, सिंपल नहीं बेटा, हम तो एनालिटिकल कर रहे हैं ना। हम तो एनालिटिकल कर रहे हैं, तो एनालिटिकल में क्या करना है, एनालिटिकल में तो एनालिटिकल ही करना है। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए अपने आप, सोल्ड टू किसको, मोहन एंड सन्स। लिखिए जल्दी से, सोल्ड टू मोहन एंड सन्स, क्या लिखना है लिखिए फटाफट से। सुनो, जब सिंपल कैश बुक है, सिंपल परचेज, जब जब सिंपल परचेज है, सेल्स बुक होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। जब एनालिटिकल होगी तब टोटल लिखेंगे। एनालिटिकल वाली में टोटल लिखेंगे ना, क्योंकि अरे ये पता चल तो रहा है, ये तो पता चल रहा है, कोलकाता से जहां तुम्हारे पास लिख दिया जाए पैकिंग चार्जेस, जहां तुम्हारे पास आ जाए फ्रेट, जहां जाए कार्टेज, वो एनालिटिकल है, और जहां नहीं है वो सिंपल है। एनालिटिकल का और सिंपल का डिफरेंस ही क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन के अंदर कैरियज, कार्टेज, फ्रेट, पैकिंग आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एनालिटिकल बन जाएगा, बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड एक्सपेंसेस एज वेल। और जहां सिंपल परचेज सेल है, तो वो क्या है, सिंपल कैश परचेज बुक है, सेल्स बुक है। नंबर नेक्स्ट, मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर 2। इसको हम लोग यहां से लाइन करके बंद भी कर देते हैं इधर। अब चलें, मार्च क्या थी अब, मार्च 4। कौन व्यक्ति है, मोहन एंड सन्स कोलकाता। मोहन सन्स कोलकाता को क्या दे रहे हैं हम लोग, काफी सारे आइटम दे रहे हैं शायद। 20 केजी अमूल बटर है, 250 रुपया पर केजी। और ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 20 केजी अमूल बटर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 200 पर केजी। टोटल करिए कितना बनता है, बताओ कितना बन रहा है ये, 20 केजी, 250 पर केजी, कितना बनेगा। अब अमाउंट कितना, 5000। विल राइट 5000 यहाँ। इस पर कोई कार्टेज कैरियज है क्या, नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है बस। विल राइट ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 5%। इसका 5% कितना हो जाएगा, बोलो, 250। ब्रैकेट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद टोटल कितना हो गया, 4750। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, और यही अंडरलाइन यहां से यहां तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इधर 4750 लिखेंगे, डैश डैश, एंड टोटल में कितना लिखेंगे, 574750। डन। आपके सामने चल रही है सारी चीजें, बहुत आसान है करना। और आप देख लीजिए, अब जो ये ट्रांजेक्शन थी कैसे लिखी गई, ये रही ट्रांजेक्शन, वही ट्रेड डिस्काउंट करके 4750 लिख दिया गया। चलिए, ट्रांजेक्शन नंबर मार्च, कौन सी, नेक्स्ट क्या है, मार्च। मार्च है आपके पास अगली, 5 की, सोल्ड टू गैरी एंड सन्स दिल्ली, मार्च 5। गैरी एंड सन्स दिल्ली, क्या बेच रहे हैं आप उसको, देखिए क्या बेच रहे हैं गैरी एंड सन्स को। 20 केजी असम टी, 600 रुपीज पर केजी, ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड एंड कैरीज, ट्रेड कार्टेज कितने का, 1000 रुपए का, पैकिंग चार्जेस 600 का, सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस, अलग से लिखा जाना है, ठीक है। तो अमाउंट बताइए क्या दे रहे हैं आप इसको, 20 केजी असम टी,
20 kg असम टी। एट द रेट कितना है? असम टी का रेट कितना बोले हम लोग? 600 रुपीज पर केजी। ₹600 पर केजी। अच्छा, एक चीज और देखिएगा। अगर आपको पर केजी लिखना है तो उसका एक तरीका और भी होता है लिखने का। 600/kg, इसका मतलब भी वही होता है, 600 पर केजी। वरना आप 600 PER पर केजी ऐसे भी लिख सकते हैं। स्लैश केजी लिख दूंगा तो उसका मतलब भी वही होता है। कितना बन गया? कितना बन गया पैसा? व्हाट अमाउंट? 12,000। अच्छा जी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट? 5%। 5%, ये देखिए शायद सारे आइटम सेम ही होगा। 5%। तो कितना डिस्काउंट लगेगा? 5%। 600 रुपीज माइनस कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 11,400। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बंदे ने क्या दिया? फ्रेट एंड कार्टेज भी दिया, प्लस फ्रेट स्लैश कार्टेज। कितने का फ्रेट एंड कार्टेज दिया गया है? 1,000 रुपए का। यू विल राइट 1,000 प्लस पैकिंग चार्जेस भी दिए हैं, प्लस पैकिंग चार्जेस। और पैकिंग चार्जेस की वैल्यू कितनी बोली गई है? 600 रुपीज। अब टोटल करिए जरा, कितना आता है? टोटल बताइए कितना आया? 13,000। अंडरलाइन कर दिया, पूरी लाइन यहां तक फैला दिया आगे तक। अब बताइए इसमें से आपकी फेस वैल्यू कितनी थी? 11,400। कार्टेज वगैरह कितना था? 1,000 का। पैकिंग चार्ज कितने का था? 600 का। टोटल वैल्यू कितने की थी? 13,000 की। ऐसे करके लिखना है। ये देखिए, इसे नोट कर लीजिए। काफी आसान है। देखने में लग रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट इट इज टू इजी। और आप देखेंगे कि जो आपके यहाँ पर हो रखा है बिल्कुल वही हो रखा है। दैट इज देयर। ठीक है। अब कितनी ट्रांजेक्शन थी हमारे पास करने लायक? तीन ही थी। मार्च 6 और 7 का क्या लिखेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉफिट, बस। अगर बनाने के लिए बोले तो, क्वेश्चन बोले प्रिपेयर सेल्स बुक, तो सेल्स बुक बनानी है। क्वेश्चन बोले प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, तो भाई सेल्स भी बनानी है, कैश भी बनानी है, और कौन सी बनानी पड़ेगी? जर्नल भी बनानी पड़ेगी। ऐसा करके, ठीक है। यहाँ देखिए, लिख लिया। लिख लिया। टोटल करते हैं भाई इसका। लाइन आगे तक बढ़ा दें, यहाँ तक लाइन आगे तक बढ़ा दीजिए। विल राइट टोटल। चलिए जी, बोले टोटल कितना है? व्हाट इज दिस टोटल? ये तो बड़ा आसान है। 1,000। दिस इज इजी। 600। दिस इज इजी। टोटल करके बताओ कितना? वो दे रखा बुक में तो। यहाँ से, इधर से, इधर से, इधर से। चल, बताओ कितना टोटल? कौन सी रेट को टोटल कर रहे हैं हम लोग? डेट देखो कौन सी होगी, बताओ किस डेट को टोटल करेंगे? मार्च 31 को। और तो कुछ है नहीं, जो होगा होगा। बताओ ये वाला कितना है? 30,400। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 30। अब आपको याद है इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है? परचेज डेबिट करते थे। यहाँ क्या करेंगे? देखिए एंट्री क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या एंट्री बनाऊंगा इसकी मैं? देखो कौन कौन लोग थे ये रहा। पहला व्यक्ति कौन है? गायत्री टी। दूसरा कौन है? मोहन एंड सन्स। तीसरा कौन है? गैरी एंड सन्स। तो एंट्री बनेगी इसकी क्या? अ, गायत्री, गायत्री टी, टी असम अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट गायत्री टी के नाम पे? 14,250। 250। दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन एंड सन्स कोलकाता। मोहन एंड सन्स
कोलकाता डेबिट, वो कितने से हो रहा है? 4750 से। और तीसरा व्यक्ति कौन है? गैरी एंड सन्स दिल्ली। गैरी एंड सन्स दिल्ली डेबिट, वो कितने अमाउंट से डेबिट है? 13,000 से। ठीक है। अच्छा सुनो, टू सेल्स अकाउंट, क्या इन तीनों का टोटल सेल्स होगा? क्या इन तीनों का टोटल सेल्स होगा? नहीं। सेल्स के टोटल में क्या लिखा जाएगा? 30,000। 30,400। और टू, अब आप समझिए, ये जो है फ्रेट एंड कार्टेज, पैकिंग चार्जेस, ये हम कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं रिकवर। तो पहले हमने पे किया होगा, अब हम उन्हें रिकवर कर रहे हैं। व्हेन वी पेड इट दे वर डेबिटेड, नाउ वी आर रिकवरिंग, दे आर क्रेडिटेड। याद है जब हमने आपको जनरल एंट्री के क्वेश्चन में करवाया था कि कैरीज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, नॉट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, व्हाट इट सेज, वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस, सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस। अब आप यहाँ देखिए, इसमें तो कहीं इनवॉइस में चार्ज नहीं किया गया। अब आगे देखिए जरा इस तरफ, ये देखिए, ये रे, दिख रहा है? ये सब डेबिट कर दिया, और फ्रेट, सेल्स क्रेडिट किया, फ्रेट क्रेडिट किया, और चार्जेस क्रेडिट किया। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेट स्लैश क्या था ये? फ्रेट स्लैश क्या था? कार्टेज, कार्टेज अकाउंट, दैट वाज ऑफ 1,000। और टू पैकिंग चार्जेस अकाउंट 600 रुपए का, ऐसे किया। और देखिए, सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, क्या लिख देंगे? सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2025, दैट्स योर आंसर। आप बोलेंगे सर फ्रेट एंड कैरियज परचेज बुक में तो आपने डेबिट किया था भाई, क्योंकि हम पे कर रहे थे, खरीदते समय हम दे रहे थे। लेकिन अब हम ये क्या कर रहे हैं? वी आर पेइंग, देखो मैं सामान बेच रहा हूँ, लाइक सपोज आई एम अ सेलर, यू जस्ट केम टू मी बाय एन एयर कंडीशनर। आपने बोला कि सर कितने का, मैंने कहा भाई 50,000 रुपए का, तुमने कहा दिया। मैंने कहा लेकिन ये कार्टेज जो है ना आपके घर तक पहुंचाने के लिए, कहाँ घर है? आपने कहा मेरा घर 29 में है, और मेरी दुकान सेक्टर 18 में है। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपये कार्टेज लगेगा। उसने कहा डन। तो मैंने उसको 50,500 का बिल बनाना है। पहले कार्टेज में रिक्शे वाले को दे दूंगा, और जब मुझसे रिकवर होगी तो मैं अपने कार्टेज नाम के एक्सपेंस को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। दिस इज व्हाट हैपेंड। पहले आपने पे किया होगा, फ्रेट एंड कार्टेज पहले आपने पे किया होगा, पैकिंग चार्जेस पहले पे किया होगा, अब आप उसके बिल में जोड़ के दे रहे हो, तो रिकवर कर रहे हो उसको। ऐसा करके एंट्री होती है। इन परचेज बुक यू डेबिट दीज आइटम्स, इन सेल्स बुक यू क्रेडिट दीज आइटम, बिकॉज यू आर रिकवरिंग इट फ्रॉम किससे? कस्टमर से रिकवर कर रहे हो, इसलिए ऐसा कर लिया। आप देख रहे हैं ना, इसके नाम पे जुड़ा हुआ है, इसके नाम पे जुड़ा हुआ है ये, इसको डेबिट किया। लेकिन अगर लिखा रहता नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तब आप तब आप क्या करते? नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तब आप ये नहीं बनाते, बनाते ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं करना तो क्यों बनाना है? तब ये कौन सी हो जाती? तब ये सिंपल सेल्स बुक हो जाती, तभी एनालिटिकल नहीं रहती। द पॉइंट इज क्लियर। आपके पास अगर फ्रेट कैरेज आया है तो असेंशियली आप क्या कर रहे हैं? उसे पहले पे कर रहे हैं, फिर कस्टमर से क्या कर रहे हैं? रिकवर कर रहे हैं। सामान आपने अपनी गाड़ी में भिजवा दिया, पोर्टर को पैसा दे दिया, चला गया। अब जब बिल बना के कस्टमर को भेजेंगे तो कार्टेज मिला के, पैकिंग चार्ज मिला के भेजेंगे। इसलिए दिस दिस इज हाउ वी हैव डन द एंट्री। ऐसी एंट्री। कौन सी रेट की एंट्री है? देखिए ये March 31 की एंट्री है। क्या है ये? 2025, मार्च महीने के आखिर में ये एंट्री आप करेंगे। तो आपके स्कूल में जैसा बोल रखा होगा, लाइक इफ आई टेल इन माय स्कूल की अगर हमने करवाया तो मैं बोलूंगा ये एंट्री भी करिए आप लास्ट में। जनरल प्रॉब्लम में यू हैव टू डू दिस एंट्री एज वेल। बढ़िया। ठीक है जी। तो ये था एनालिटिकल, एनालिटिकल था ये वाला पार्ट। और ये क्या था इसका? इसकी कंक्लूडिंग एंट्री होती है। एक बच्चा मुझसे बोला था ना अभी कि सर डेबिट क्रेडिट कब करते हैं? इफ इट इज अ सिंपल परचेज बुक, सिंपल कैश बुक, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। लेकिन अगर एनालिटिकल होगी तो क्या करेंगे? नीचे टोटल लिखेंगे। अगर ये सिंपल होती तो मैं लिखता सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अगर ये परचेज होती तो लिखता परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन एनालिटिकल में हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं, और फिर टोटल के बाद अब महीने के आखिर में ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं।
किसी का कोई डाउट इस बात पर? देखिए मैं कितनी मर्जी बार बार करा दूं, मुझे तो समझाना आता आपको, मैं समझा दूंगा, बट एट होम इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, ये निकल जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लिखना देखो, लिखना देखो। चींटियां, मच्छर, मक्खी सब मरे तुम्हारी आंसर कॉपी में, और पेन ऐसे ले रहे हो जो पोटी कर रहा है। अरे ढंग का पेन खरीदो भाई, लीक स्मजिंग होती रहती है पेन से। कभी डेस्क पे मार रहे हो, वो देखो लाल रंग की मेरी टेबलें रखी, उनपे पेन चला चला के कैसा कर दिया है। मुझे महीने में 2 बार उसको साफ करना पड़ता है। कुछ नहीं, वरना कुछ तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं, पड़ोसी की कमी से चुपके से ऐसे कर देते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। अब ये इसका लेजर प्रोसेसिंग अभी नहीं करूंगा, लास्ट में करेंगे। अब आ जाइए, किस पे बना रहे हैं हम लोग, परचेज रिटर्न बुक पे बना रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक कब कब बनाई जाती है? रिटर्न आउटवर्ड बुक जब क्या हो जाए, जब आपकी गुड्स सैंपल के हिसाब से ना बने, गुड्स डिफेक्टिव हो जाएं, ऑर्डर से ज्यादा की गुड्स चली जाएं, या गुड्स लेट हो गई, आपने कहा भैया वापस कर, हम नहीं रखते। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा फिर आपको? ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसका बिल है उसमें से कुछ अमाउंट काटना पड़ेगा। तो बताइए, परचेज रिटर्न में यू हैव टू मेक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? बताओ, परचेज रिटर्न बुक में कौन सा नोट बनता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? याद है वाउचर में सीखा था, क्या नोट बनता है? बिकॉज यू हैव टू डेबिट समबडी। परचेज रिटर्न में कौन सा नोट बनेगा? डेबिट नोट। अच्छा देखिए, मैंने बोला कि गुड्स रिटर्न टू सार्थक, तो क्या एंट्री बनेगी? सार्थक डेबिट टू परचेज रिटर्न, सार्थक इज डेबिटेड, वो डेबिट नोट से बनेगा। और सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट नोट। ठीक है, क्या बोले? शरण्या को क्या करेंगे? क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। वहां बनता है कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। अभी दिखेगा, देखो आपको, ये देखो क्या लिखा है। इन ऑल द केसेस परचेजर क्या बनाता है? डेबिट नोट बनाता है, बनाता है डेबिट नोट। और क्या कर जाते हैं? इट इज अ डॉक्यूमेंट notifying the person that a debit has been made to his account. The reason for the debit also mentioned in the debit note. ठीक है, और एक डेबिट नोट की एंट्री बनाई जाती है, जैसे ये रहा डेबिट नोट, ये बना के दिखा रखा है आपके सामने। सैमसंग फोन्स पे है, मोहन कोऑपरेटिव स्टेट न्यू दिल्ली, रिटर्न 5 पीसीस, 50,000 का एक पीस है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। और फिर ये क्या लिखा है? ई एंड ओ ई क्या होता है? ई एंड ओ ई, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जेम्प्टेड। क्या लिखा जाता है? एरर एंड ओमिशंस एग्जेम्प्टेड। जब भी कभी आपको कोई इनवॉइस मिलेगी, उस पर लाइन जरूर से लिखी जाती है, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जेम्प्टेड। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, और अगर आपने किसी को गलत इनवॉइस भेज दिया, कोर्ट में आपको घसीट लेगा। सामान तो दिया नहीं जी, बिल उल्टा दे दिया। इसलिए आप नीचे एक लाइन लिख देते हैं कि भाई एरर एंड ओमिशंस एग्जेम्प्टेड, कि इस बिल को बनाने में, इस डेबिट नोट क्रेडिट नोट को बनाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो भैया माफ करना। तो वो हिंदी में लिखा रहता है, भूल चूक लेनी देनी माफ। हिंदी में ऐसे लिखा रहता है। हिंदी में जब ये वाउचर बनते हैं ना, लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी माफ। कोई भी एरर ओमिशन हुई, लेना देना हुआ, माफ कर देना भाई। तो जब आप उसको बताएंगे कि लुक हियर यू हैव डन सम मिस्टेक, वो ये इसको वापस लेगा, आपको नया बिल बना के देगा। ये टू बी सेफर ऑन द लीगल साइड, ये लिखा जाता है इसलिए। तो ऐसा ये डेबिट नोट बनता है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं वो, नहीं वो तो डिपेंड करता है कि तुम क्या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। ये डेबिट नोट बन गया, इससे कैंसिल लिख देंगे। फिर अगर आपका डेबिट नोट डेट वाइज बन रहे हैं, तब तो ये कैंसिल हो गया, फिर तो नया बनेगा 215 216। लेकिन अगर आप मैनुअली बना रहे हैं, काटो बना दो। हाँ जी, क्या? नहीं नहीं, कब बनाना, ये तो एग्जाम्पल के लिए है, नहीं बनाना, कुछ नहीं हो रहा। आइए देखिए, परचेज रिटर्न बुक में क्या क्या बनता है? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर। वहाँ इनवॉइस नंबर होता था, यहाँ क्या बनेगा? डेबिट नोट नंबर। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा नंबर बनेगा? क्रेडिट नोट नंबर बनेगा। और फिर एलएफ है, फिर डिटेल है, फिर अमाउंट है। बिंगो, आसान है। नहीं सर नहीं, ठीक से लिखो। हाँ बोलो। डेबिट नोट का फॉर्मेट आ सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट इन सिलेबस। आपको तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनानी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के सब थियोरेटिकल पोर्शन बोलते हैं, बस ज्यादा थोड़ी बोलते हैं। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है।
नीचे बैठाऊं क्या? नीचे बैठना है? हाँ तो फिर ध्यान से देख लीजिए। ये ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद में हमें रिटर्न करनी है। इसको बनाऊंगा नहीं, मैं अलग से क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसको बनाऊंगा आपके सामने। ये तो छोटा सा है, वैसे ही समझ लेंगे। अप्रैल 15 को रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण एंड सन्स 2000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब आप प्लीज समझना, ये वो गुड्स थी जिस पर आपने क्या कर रखा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। आपको एसेंशियली जब रिटर्न में लिखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखना है, ध्यान रखना। पता चला कि 2000 का अरे जब तुमने चीज ली थी तो क्या किया था, खरीदी थी तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद खरीदी थी ना। तो आप डेट लिखा आपने, पर्टिकुलर लिखा, डेबिट नोट नंबर नहीं है, एलएफ डिटेल और रुपीस लिखा। अप्रैल 15 को राम किशन एंड सन्स, क्या लिख दिया, राम किशन एंड सन्स के नाम पे। मतलब वो आइटम आइटम कुछ नहीं है, 2000 रुपए था, 2000 लिख दिया। और लेस ट्रेड डिस्काउंट करके यहाँ पर ये लिख के आपने वैल्यू 1800 और उस वैल्यू को आगे लिख दिया। हो गया। और पूरी लाइन करके उसको बंद कर दिया। अप्रैल 20 को गोपाल एंड सन्स, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सैंपल के हिसाब से नहीं थी, वापस कर दी। कितने का, 5000। और उसको नीचे लिख के बाहर लिख दिया। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6800। क्या लिखा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखा। सिंपल, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिख दिया। ठीक है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी ये, इसलिए हम इसको वैसा नहीं लेके चल रहे हैं। आगे चलें जरा। ये दूसरा है आपके सामने। दो वॉशिंग मशीन परचेज करी थी मैसेज मनोहर। लिस्ट प्राइस कितना था, 7000। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, बेटा देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करने के बाद ही लिखना है आपने, चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो। ठीक है। कैसे लिखा, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आपने। क्या था, टू वॉशिंग मशीन 77 ईच, कितना हो गया, 14000। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 2800। वैल्यू कितनी आ गई, 11200। और दूसरा, रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स मैसेज सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज 1000 ईच। मैसेज सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन ड्राइव 6000 टोटल वैल्यू 17। क्या लिख दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, खत्म। इतना आसान। लेकिन एग्जाम में इतना आसान नहीं आता है। कैसे आता है बताऊंगा अभी। परचेज रिटर्न इज डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल। अभी सेल्स रिटर्न के क्वेश्चन करते हैं, देखिए। सेल्स रिटर्न बुक है आपके पास। अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की लेजर पोस्टिंग आपके स्कूल में आप बोली गई है? लेजर पोस्टिंग किसके में बोली गई है? नाइस, ठीक है। आप दोनों सेम में ना, तुम्हारी बोली, पता ही नहीं, बोले हमको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देख लें, उधर तो आ ही नहीं रहा है ना, ऐश है। अभी तो बैंक रिकंसिलेशन भी नहीं आएगा तुम्हारे सिलेबस में, है? अच्छा है, लास्ट 2 साल पहले नहीं था। अब आई सेल्स रिटर्न बुक। और हमने बताया सेल्स रिटर्न बुक में क्या बनाया जाता है, आपका क्या बनाते हैं आप, क्रेडिट नोट्स बनाया जाता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट अ क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ द डेटर। क्रेडिट नोट बनता है। ये वाउचर में भी सीखा था हम लोगों ने क्रेडिट नोट के बारे में। क्रेडिट नोट कैसे बन रहा है, ये रहा, सैमसंग फोन्स। अब देखो, ऊपर डेबिट नोट बनाया था किसने, परचेजर ने। ये क्रेडिट नोट कौन बना रहा है, सेलर बना रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं ये। किसके नाम पे बना रहे हैं, सुभिक्षा मेगा मार्ट 1515। ये रिटर्न ऑफ 5 पीसेस, कितना, 1,87,500। ये किसने बनाया क्रेडिट नोट, ये किसने बनाया भाई, डबल साइड है। परचेजर बना रहा है क्या, डेबिट नोट, सेलर बना रहा है क्या, क्रेडिट नोट। भाई यू कैन एक्ट एज अ सेलर एज वेल एज परचेजर बोथ। चलिए, इसलिए यहाँ फिर से वो लिखा है, एरर एंड ओमिशन एग्जम्प्टेड। लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ होगी, कोर्ट बोलेगा तुमने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया था। हम बोलते हैं माई बाप, लिखा है ना हमने यहाँ पर, गलती वलती कोई हो जाए तो माफ कर देना, बस ब्रिंग इन टू अवर नोटिस। ये डेलिबरेट मिस्टेक नहीं है। ये रहा देखिए, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। सेल्स रिटर्न बुक बनाना है किसकी बुक में, लाल एंड कंपनी दिल्ली की बुक में। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। दो टेबल फैन 1000 के थे, ट्रेड डिस्काउंट 15%। प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, इफेक्टिव रूम कलर 4250 का। ये देखो, ये रहा। मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं लगा रहा, ये सिंपल है। आपके पास क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए। अप्रैल 6 को आपने क्या किया,
आपके पास जो ट्रांजेक्शन थी कौन सी थी, अप्रैल 6 की थी। क्या लिखा इस ट्रांजेक्शन में आपने, गुड्स रिटर्न बाय किसने, गंगा प्रसाद, 2 टेबल पेन लिख दिया उसको, ये रहा, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, दिल्ली, 2 टेबल पेन 1000, टोटल वैल्यू 2000, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दिया कितने का, 300 का, 1700 बाहर लिख दिया। और अच्छा ये बताओ मुझे, क्या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न एनालिटिकल हो सकती है, माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न एनालिटिकल हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ मुझसे, पैकिंग चार्ज वापस लेगा, तो खुल चुका है उससे, फ्रेट कैरेज वापस लेगा, वो तो खर्चा जेन्युइन हुआ था ना, वो भी बोलेगा अरे सामान वापसी, किराया भी वापस दे मुझे, नहीं। हाँ, पूरा का पूरा सामान वापस करा अगर, पूरा का पूरा सामान, सामान की क्वालिटी खराब थी, 5000 आइटम लिए, 5 के 5000 कबाड़ा थे, तो बनता भी है। 5000 आइटम लिए, 50 आइटम खराब निकले, उसमें तो प्रोपोर्शनली पैसा वापस मिलेगा किराए का, नहीं, नहीं होता। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो जनरल एंट्री में ये जो रिटर्न रिटर्न बनती है ना, इनमें एनालिटिकल का स्कोप कम होता है, होता ही नहीं। क्या वापस मांगोगे उससे, किराया भाड़ा, कार्टेज, पैकिंग, पैकेजिंग लग गई ना, अब तुमने खोला उसको, कार्टेज कैरियज भी होती है, वो सेल की कंडीशन होती है। बताओ कौन सा दुकानदार ऐसा होगा तो तुम्हें लिख के देगा पहले ही कि सामान वापस देंगे तो किराया भी वापस लेंगे, क्योंकि भैया किसी दूसरी दुकान में चला जा, प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसे। हाँ अगर तुमने इन्फ्लुएंस में लिख दिया है ना, ससुर जी की दुकान से सामान खरीद लिया, तब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ होगा, है ना। वो कहेंगे दामाद जी कोई दिक्कत नहीं, सामान भी ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ कौन बोल रहा है, ये शाबाश, इतनी नीयत खराब है लड़के की। बस चलो इधर देखिए, इधर इधर इधर। सिमिलरली रूम कूलर, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, 1 रूम कूलर, 4250, टोटल अमाउंट कितना, 5950। और क्या लिखा आपने, क्या लिखा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखा, हो गया। ये इलस्ट्रेशन 8, रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन्स 50 यूनिट, रमेश एंड कंपनी 550, 25,000 के, इसमें डिस्काउंट कितना था, 10%, माइनस कर दिया, वैल्यू लिख के बाहर, नीचे लिख के बाहर लिखे उसको, टोटल करके बाहर लिखे वैल्यू। ऐसा नहीं करेंगे यही लाइन डाल के बाहर करते, लिख देंगे क्योंकि 2 3 आइटम भी होते हैं कई बार। नरेश एंड कंपनी कोलकाता 355 के, टोटल करके बाहर लिख दिया, एंड सी व्हाट इज रिटर्न हियर, 39,000, सेल्स अकाउंट डेबिट, ऐसा कर दिया। ठीक है जी, कितना टाइम बचा है अभी, अच्छा, एक तो टाइम इतना जल्दी बीतता है ना यहाँ, पता नहीं चलता कैसे जा रहा है। ये तुम लोग बोलते हो ना हमें पता ना कैसे बीतता है, हमें मालूम होता है ये, नहीं, नहीं कुछ नहीं बोल रहा मैं, छोड़ो। अब आया क्वेश्चन बढ़िया वाला, ठीक, इट सेज हैरी मार्केटिंग अमृतसर टू प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स, क्लोज द सब्सिडरी बुक ऑन 31 जनवरी, पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट। इसमें मैं आपको लेजर भी बनाना बता दूंगा कैसे बनता है, 1% में, ठीक है। परचेज, अब पहले आप देखिए कि कहाँ कहाँ जानी है ट्रांजेक्शन। परचेज रेडीमेड क्लॉथ्स फ्रॉम महिंद्रा दिल्ली, लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना, और आप मार्केटिंग अमृतसर के हैं, पहले देख लो, ये रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, ये रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, ये महिंद्रा, ये श्याम, ये रेडीमेड क्लॉथ, यानी ये कपड़े का बिजनेस है भाई इसका। तो परचेज, ये कौन सी बुक हो गई परचेज, ये कौन सी बुक हो गई सेल, कैश तो नहीं लिखा ना, ये कौन सी बुक हो गई, रिटर्न गुड्स 2, परचेज रिटर्न बुक निशान लगा लिया। श्याम एंड दिल्ली सोल्ड, श्याम सिंह दिल्ली सोल्ड रेडीमेड, किसकी बुक है, टू अस, हमें किसी ने सामान बेचा तो हमारे लिए क्या हो जाएगी ये, परचेजेस हो जाएगी। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू हरीश, सेल्स हो जाएगा, कैश में तो नहीं है ना, नहीं है। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू मोहन, ये भी क्या हो जाएगा, सेल्स। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ टू महेश वाराणसी, सेल्स। कौन कौन सी बुक बन रही है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, ये बन रही है। बनाओ, बनाओ फटाफट से। एनालिटिकल है क्या ये, क्या एनालिटिकल है ये, नहीं है। तो आपको क्या फॉर्मेट बनाना है, परचेज बुक का बनाना है, सेल्स बुक का बनाना है, और परचेज रिटर्न का, 3 फॉर्मेट बनाने हैं। और आप देख लीजिए, परचेज की एंट्री 1 2 2 एंट्री है, सेल्स की एंट्री 4 एंट्री है, परचेज एंट्री 1 है, उस हिसाब से अकाउंट बड़े छोटे बनाइए।
ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम कि प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स। तो आपको देख के लग रहा है ना, तीन तरह की सब्सिडरी बुक्स बनेंगी। बनाइए फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देख लो, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को कि आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन उठाइए और कैटेगराइज करिए किस कैटेगरी का है। परचेज रेडीमेड क्लॉथ, परचेज बुक में लिखना है। सोल्ड रेडीमेड गुड्स टू, सेल्स बुक में लिखना है। जनवरी 6 को रिटर्न गुड्स टू महिंद्रा, तो परचेज रिटर्न बुक बनेगी। जनवरी 7 को श्याम सिंह दिल्ली सोल्ड टू अस, परचेज बुक बनेगी। जनवरी 7 को सेल्स बुक बनेगी। और जनवरी 19 को सोल्ड रेडीमेड गुड्स, सेल्स बुक बनेगी। जनवरी 7 को सोल्ड गुड्स टू महेश वाराणसी, ये भी सेल्स बुक बनेगी। यानी कि एक, दो, तीन, चार आइटम जाएंगे सेल्स में, एक परचेज में, दो परचेज रिटर्न में। इज दैट ओके? ठीक है भाई। अब आप देखो परचेज बुक में सबसे पहले देखिए आइटम परचेज वाले बना लीजिए। परचेज करा रेडीमेड क्लॉथ, महेंद्रा दिल्ली लिखा, रेडीमेड क्लॉथ लिखा, 10% डिस्काउंट लगाया, और वैल्यू माइनस करने के बाद हमने वैल्यू लिख दी कितने की, 36,000। ठीक है, बीच बीच में जहाँ डाउट हो बताते जाना मुझे। परचेज का ये पार्ट खत्म हो गया। परचेज का अगला पार्ट जनवरी 7। हम चले गए जनवरी 7 में, श्याम सिंह लिखा, 7 लिखा, रेडीमेड क्लॉथ्स है जनवरी 7 में जो लिखा था, और 30,000 का लिखा, और आउटर कॉलम में डाल के टोटल कर दिया इसका 66,000। और क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट। इज दैट ओके? ये सर नो बोलते रहना ताकि मुझे पता चले यू आर इन द क्लास। यस सर। चलो, अब हमने क्या कर लिया, परचेज बुक पूरी कर ली। नाउ विल पिक अप द सेल्स वाला पार्ट। चलो सेल्स, ये सेल्स बुक बनाते हैं। सेल्स बुक में पहला पार्ट आपके पास क्या है? सेल्स बुक में पहला पार्ट आपके पास जनवरी 5 है, तो वी हैव गॉन टू जनवरी 5 यहाँ। ठीक है, और क्या लिख दिया, मोहन अमृतसर रेडीमेड क्लॉथ डिस्काउंट के साथ, और हमने वैल्यू लिख दी 9,000। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, सेल्स बुक का पूरा हो गया। और दिस इज द पार्ट हियर सेल्स का। ये हम कर चुके हैं, ये हमने कर लिया। फिर हम चले आए किस पर, परचेज भी हम कर चुके हैं पूरी। फिर हम चले आए जनवरी 8 पे, सोल्ड क्लॉथ टू हरीश। तो हमने फिर सेल्स बुक में चले यहाँ पर, अब की बार लिखा हरीश अमृतसर क्लॉथ बेचे, कोई डिस्काउंट नहीं था, 12-12 लिखा, 12,000 एज इट इज लिख दिया। थोड़ा और आगे चले, अब अगला बारी सेल्स की जनवरी 19 की। सोल्ड रेडीमेड क्लॉथ 6,000, डिस्काउंट भी है यहाँ पर, तो हमने लिखा उसका नाम, इसका, जिस बंदे को सामान बेचा, दैट इज मोहन अमृतसर रेडीमेड क्लॉथ से। रेट डिस्काउंट 10% था, 5,400 लिख दिया। ये भी पार्ट हो गया। फिर हम थोड़ा और आगे चले, और किस पे चले आए, जनवरी 27 पे। क्लॉथ महेश को बेच दिया, क्या लिखा, महेश, रिटर्न महेश here। और रेडीमेड क्लॉथ नो डिस्काउंट, 8,000 टोटल वैल्यू 34,400, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। हो गई सेल्स बुक पूरी। अब अगला आइटम आ जाए हमारे पास, सिर्फ एक आइटम बचा, परचेज रिटर्न जनवरी 6 महिंद्रा के नाम पे। हम जनवरी 6 पे चले गए, यहाँ चले गए महिंद्रा दिल्ली, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 5,000 था, 5,000 माइनस करा 4,500, क्या लिख दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिख दिया। अगर सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या करता, मैं डेबिट करता। ओके, वैसा करते हैं। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, ये हमारा क्या बन चुका है, सारी की सारी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक, तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आइटम से शुरुआत करता हूँ, ये रहा, दिस इज द फर्स्ट आइटम, ये वाला। अब देख जरा, परचेज अकाउंट हमारे पास क्या है, डेबिट में है। लिखा है ना परचेज अकाउंट डेबिट में है, तो जितने भी नाम लिखे होंगे सब क्रेडिट में होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे क्रेडिट में होंगे। महिंद्रा क्रेडिट होगा, श्याम क्रेडिट होगा। अब हमें परचेज अकाउंट नहीं बनाना, भी हमें महिंद्रा का अकाउंट बनाना है। महिंद्रा इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। ये चले गए हम लोग महिंद्रा की बुक में, क्रेडिट साइड में जनवरी 1 लिखा, परचेज लिख के अमाउंट 36,000 लिख लिया। दिस पार्ट इज डन। बोलो, हम महिंद्रा का कर दिया, महिंद्रा का हो गया। महिंद्रा क्रेडिट साइड में, परचेज डेबिट में। लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से, परचेज के नाम से, और क्या कर दिया, 36,000 का अमाउंट डाल दिया। दिस इज द एंट्री। ऐसे, ठीक है भाई, बन गया किसकी बुक्स, ये बन गया किसका, महिंद्रा का अकाउंट। महिंद्रा का कोई और ढूंढ लीजिए, कि महिंद्रा कहीं और तो नहीं लिखा हुआ। महिंद्रा यहाँ तो लिख लिया, ये तो पूरा हो गया।
अगला देखो, महिंद्रा के और तो नहीं लिखा हुआ, मोहन, हरीश, अमृतसर कहीं नहीं है, मोहन अमृतसर नहीं है, महेश नहीं है, ये महिंद्रा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बता देंगे। परचेज रिटर्न बुक है आपके पास यहाँ पर, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो महिंद्रा क्या हो गया, महिंद्रा क्या हो गया, डेबिट। अगर महिंद्रा डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। आइए डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में चले गए, महिंद्रा परचेज रिटर्न बोल के लिख लिया, हो गया, दिस वी हैव रिटर्न हियर। अब आप देखिए कि ये जो हमने लेजर पोस्टिंग करी, महिंद्रा के अकाउंट में देख रहे हैं क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों चला गया। अगर आप उसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या आपके टीचर बोलते हैं। ठीक है जी, बैलेंस कर देना चाहिए वैसे उसको। तो तुमने देखा हमने महिंद्रा का अकाउंट क्लोज कर दिया, देखिए महिंद्रा हो चला क्लोज। अगला अकाउंट क्या बनाएंगे हम लोग, श्याम सिंह। परचेज डेबिट है तो श्याम सिंह क्या है, क्रेडिट है। अगर श्याम सिंह क्रेडिट है, मेजर पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगी, क्या लिखा, श्याम सिंह का अकाउंट क्रेडिट साइड में जनवरी 7 परचेज, और अमाउंट किसके आगे वाला लिखा, अमाउंट श्याम सिंह के आगे वाला लिखा 30,000, और ये 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये अमाउंट हो चला। तो परचेज बुक पूरी खत्म हो चुकी है, अब आया परचेज अकाउंट। अब मुझे बता, परचेज अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, हाँ या ना, परचेज अकाउंट डेबिट साइड में है, बोलो। Yes, sir. तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में जाएगी, ये चलेगा डेबिट साइड में, ये परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में चले गए यहाँ पर, महिंद्रा श्याम के ये परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट में चले गए, जनवरी 31 महीने की आखिरी डेट लिखी, अमाउंट परचेज का टोटल लिखा, और क्या लिखा, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखा, ऐसे लिखना है। मतलब उन दोनों के नाम नहीं लिखने, अगर 4 नाम होगा तो 4 थोड़े लिखोगे, 5 है तो 5 थोड़े लिखोगे। सन्ड्रीज एज पर परचेज, सन्ड्री का मतलब ही होता है अलग अलग अकाउंट का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। दिस इज फाइन, ये पार्ट हो चला, ऐसा करना था इसको। चलो अब हम देखते हैं अगला अकाउंट, परचेज बुक पूरी हो चुकी थी, अब हम पकड़ते हैं किसको, सेल्स बुक को। अब देखो, सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट देखो लिखा है ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखा है, तो जितने भी अमाउंट है ये वाले, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और जितने भी सेल्स बुक के अंदर आए ये भी डेबिट होगा, और ये भी डेबिट होगा, यानी कि इनकी लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। तो चलिए, मोहन अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग का डेबिट साइड में, किस नाम से, सेल्स के नाम से। देखो बनाया हमने मोहन अकाउंट, ये रहा मोहन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में किस नाम से, सेल्स के नाम से। अमाउंट मोहन के आगे वाला कितना, अमाउंट मोहन के आगे वाला 9,000, डिस्काउंट डिस्काउंट काटने के बाद, ये आपने मोहन का अकाउंट बना दिया। अगला अकाउंट बनाया आपने हरीश का, हरीश इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड। देखिए जो हरीश का अकाउंट यहाँ दिख रहा है आपको, ये मोहन के अकाउंट की एंट्री आप कर चुके हैं। हरीश का अकाउंट डेबिट साइड में, जनवरी 8 किस नाम से, सेल्स के नाम से। अमाउंट किसके आगे वाला रख दिया आपने, किसके आगे वाला अमाउंट रखा, जो अमाउंट हमने किसके आगे लिखा हुआ है, हरीश के आगे लिखा हुआ है, ये रहा। आ, हमने सेल्स बुक बना रहे हैं ना, ये रहा, हरीश के आगे वाला अमाउंट कितना, 12,000। नेक्स्ट अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, चलिए नेक्स्ट अकाउंट हम मोहन का बना रहे हैं। मोहन तो ऑलरेडी बना हुआ है, मोहन डेबिट साइड में है, मोहन डेबिट साइड में, ये रहा मोहन डेबिट साइड में। सेल्स अकाउंट, अमाउंट मोहन के आगे वाला 5,400, ये रहा 5,400 वाला अमाउंट, ये हमने एंट्री में लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपने मोहन बना लिया, हरीश बना लिया, और मोहन का अकाउंट रिपीट भी कर दिया, दिस अकाउंट इज डन। लास्ट अकाउंट आपके पास है महेश, महेश इज ऑन डेबिट साइड, मेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। देखिए जरा महेश का अकाउंट नीचे, ये रहा महेश का अकाउंट, मोहन के बाद आपने महेश का अकाउंट डेबिट साइड में लिख दिया, सेल्स लिख दिया, अमाउंट 12,000, 12,000 वाला अमाउंट किसके आगे वाला, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, महेश के अकाउंट में लिखना था ना हमें। सो हेयर इज, ये रहा महेश, ये रहा जनवरी 27 सेल्स के नाम से अमाउंट महेश के आगे वाला, हो गया। सर अब आपको क्या बनाना है, सेल्स अकाउंट बनाना है, जब सारे अकाउंट है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट वॉज ऑन क्रेडिट साइड, देखा था ना यहाँ लिखा था टू सेल्स लिखा था ना यहाँ पर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये लिखा था ना सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अगर सेल्स क्रेडिट में तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी, किस नाम से जाएगी, किस नाम से जाएगी, देखिए सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और 34,400 जो सेल्स अकाउंट का टोटल था यहाँ पर, ये रहा। सबसे लास्ट में करते थे ना हम लोग यहाँ पर सेल्स अकाउंट, ये वाला पार्ट, ये रहा सेल्स अकाउंट क्रेडिट 34,400 से, इसको कर दिया close। अब आए परचेज रिटर्न बुक पे, परचेज रिटर्न बुक पे तो हमने क्या कर रहा था, महिंद्रा ऑलरेडी कर ही चुके थे हम लोग, देखा था ना महिंद्रा के अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके थे यहाँ पर, ये रहा महिंद्रा के अकाउंट में परचेज रिटर्न।
तो हो गया क्लोज, सारा खत्म। अब इनको क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, नहीं क्लोज करना चाहें तो ऐसे जैसे बन रखा है वैसा। ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने क्या कर रखा है। क्लोज करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, याद है, लेजर पोस्टिंग में सिखाया था क्लोज करना। यस सर। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप तुमने कैश बुक के क्वेश्चंस भी करे होंगे और यस कोई सर। डाउट नहीं आया। आया था कर, पर पता चल जाता था मेरे को फिर। तो बस आज इतना ही था, बस इतना तक है, फिर तो बंद कर देते हैं हम।